हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 7 मई को संस्कृत के होने वाले एग्जामिनेशंस में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आएंगे तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बिल्कुल जो भी अभी मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे आउट आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक आप लोग का गद्यांश दिया हुआ रहेगा। तो इस गद्यांश के नीचे में जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके जो आंसर करने हैं वो आपको एक पद में ही करना है, ज़्यादा लंबा आप लोग को लिखना नहीं है। हर क्वेश्चन का आप लोग को एक एक नंबर दिया जा रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है बट तीनों नहीं करने हैं, केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। कोई भी 3 में से 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके बाद इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का रहेगा उसमें आपको पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि हम एक पद में लिख दिए। ठीक है, इसमें आपको एक पद में लिखना है और इसमें आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन के आपको 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे और इसमें भी 3 में से कोई 2 ही आप लोग को बनाना है, कोई भी आप 2 बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे गद्यांश दिया गया था तो इस गद्यांश का जो भी उपयुक्त शीर्षक होगा तो उस शीर्षक को लिखना है। ठीक है, संस्कृत में कोई भी एक उपयुक्त शीर्षक आप लोग को लिखना है उस गद्यांश से रिलेटेड। ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, और इसके बाद इस तरह से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से कोई भी आपको 3 ही बनाना है और इसमें पूछा जा सकता है गद्यांश में ही से ही रिलेटेड रहेगा। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है कि काका का समानार्थक पद क्या होगा, गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, गद्यांश में से ही आपको चुन के बताना है। या फिर इसका कर्तृपद क्या होगा, इसका नवीना का विलोम शब्द क्या होगा, दिवांधा का विशेषण पद क्या होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा। ये भी गद्यांश से ही सारा रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो आगे जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे एक पत्र दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह से बॉक्सेस छोड़े हुए रहेंगे और यहाँ पे मंजूषा दिया हुआ रहेगा। ऑप्शंस आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, तो जो भी इसमें से सही आंसर होगा आप लोग को यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे जो डेट है पहले वो डाल देना है। अब जैसे यहाँ प्रिय हार्दिक, इसमें से क्या हम भर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू में इस तरह से लिखते हैं स्नेहा आशीषा, तो फर्स्ट वाला का आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप लोग को सारे जो आंसर्स करने हैं वो इसी मंजूषा से देख के ही करने हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर ले, देख ले इसमें से कौन कौन सा आप सही भर पा रहे हैं और बाद में आप इसके आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसका आंसर का लिंक दे रखा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन और आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह से एक चित्र दिया हुआ रहेगा और इस चित्र को देखते हुए 5 वाक्य में संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। ठीक है, संस्कृत में 5 वाक्य आप लोग को लिखना है इस चित्र को देखते हुए और इसमें भी मंजूषा दिया हुआ है। ठीक है, इस मंजूषा का आप सहायता ले सकते हो। इसमें से जो भी दिया गया इसको पढ़ना है, इस चित्र को देखना है और जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है उसको 5 वाक्य में संस्कृत में लिखना है। या फिर अथवा में भी आपको इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे आपको जो है एक मंजूषा दिया हुआ रहेगा और इसमें भी वही काम करना है आपको। इसमें भी आपको एक अनुच्छेद लिखना है, 5 वाक्य में जो है संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आप लोग के लिए इजी रहेगा कि आप ये वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि चित्र देखने से हमें काफ़ी कुछ अच्छे से और समझ में भी आता है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन बना सकते हो। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हिंदी में इस तरह से दिया हुआ रहेगा और उसको आपको संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जैसे घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, या फिर इन सब को संस्कृत में ही आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो आपको हिंदी टू इंग्लिश जो संस्कृत है वो ट्रांसलेट करना है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश टू आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में आपको, आप लोग का सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप में। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके किताब से रहेगा, लेकिन किताब का क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें से भी एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा। इस तरह से देखो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है
और गद्यांश के बाद यहाँ पे एक पद में आंसर लिखना है। ठीक है, इसमें से भी देखो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कोई भी 2 क्वेश्चन ही आप लोग को बनाने हैं और एक पद में ही आंसर लिखना है। 3 में से कोई 2 क्वेश्चन ही आपको करना है। ठीक है, और एक ही पद में आपको आंसर देना है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन में पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आपको 1-1 नंबर दिया जा रहा है इसमें, और इसमें हर क्वेश्चन का आपको हाफ ही मार्क्स दिया जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें हर क्वेश्चन का आपको हाफ ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और इसमें से भी 3 में से कोई 2 ही करना है आपको, तीनों नहीं करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अगर यहाँ से आपको संस्कृत में भी अगर समझ में नहीं आता है तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करना है, 2 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन का आपका आने वाला है एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक फिर से अब जो है पद्यांश लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसको पढ़ना है और फिर से हमें एक पद में आंसर लिखना है। फिर से 3 में से कोई 2 ही आप लोग को बनाने हैं। फिर बिल्कुल इसी तरह से पूर्ण वाक्य में अब हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं और इसमें से भी 3 में आपको 2 ही बनाने हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ के समझ के इसके आंसर्स को लिखना है आपको। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख रहे हो, इसी से ही आपको चुन के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी को देखते हुए, जैसे इस क्वेश्चन में भी हम इसको पढ़ के ही आंसर्स को लिखेंगे। ठीक है ना, तो वो ये हो गया। अब अगला जो एक क्वेश्चन रहेगा उसमें एक नाटक दिया हुआ रहेगा और उस नाटक को अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के बाद नीचे फिर से वैसे ही पहले एक पद में क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। इसमें से भी कोई 2 ही क्वेश्चन करने हैं 3 में से, और पूर्ण वाक्य में भी यहाँ पे आंसर लिखना है। इसमें भी 3 में से कोई 2 ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोग का एक श्लोक दिया हुआ रहेगा और इसमें एक मंजूषा भी रहेगा। तो इसमें से जो भी शब्द इसमें प्रयुक्त होगा, जो सही बैठेगा, आपको वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इसमें अथवा करके जो है एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप दोनों में से कोई भी आपको जो भी आएगा उसके आंसर्स को आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो ये संस्कृत से एक स्टोरी दिया गया है, लेकिन ये सही क्रम में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सही से अरेंज करना है कि इसमें से सबसे पहले कौन लिखाएगा, फिर सेकेंड में कौन लिखाएगा, फिर थर्ड में कौन सा आएगा। ठीक है, तो सही क्रम में आप लोग को ये लिखना है इसके आंसर्स को। तो सेम इसी पैटर्न पे ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इसी तरह से आएगा, इससे आउट आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर करके जाएं।